जीजू जीजू क्या हुआ? उसने मेरे साथ क्या कमीने मेरे घर में घुसकर मेरी साली के साथ गलत काम करता है। छोड़ो कहाँ भाग रहे हो तुम? रुको, कहाँ भाग रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। एक तो गलत हरकत करता और ऊपर से कहता कि मैंने कुछ नहीं किया। क्या हो भाई साहब, क्यों मार रहे इसे? भाई साहब ये मेरा ही पड़ोसी होकर मेरे क्या किया इसने? चोरी करने के इरादे से मेरे घर पर आया था। ये झूठ है, मैंने कुछ भी नहीं किया। ऐसा करो, इसको पुलिस के हवाले करते हैं। नहीं भाई साहब, वैसे भी पुलिस की कोई जरूरत नहीं है, ये कुछ चुरा नहीं पाया है। हमने इसके पहले इसको पकड़ लिया है और बहुत अच्छे से सबक सिखाया है। मम्मा मैंने दूध पी लिया, मैं खेलने जा रहा हूँ। हाँ शुभ, आपने दूध पी तो लिया है, लेकिन आप अपनी मुंह तो साफ कर लीजिए, वरना दोस्त आपके ऊपर हंसेंगे। थैंक यू मम्मा। ओके बेटा, बाय मम्मा। बाय। अच्छे से खेलना, संभाल के। अरे 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 मेरा शेर कहाँ भागे जा रहा है, कहाँ भागे जा रहा है? खेलने जा रहा हूँ पापा। अच्छा खेलने जा रहे हो, फिर तो अच्छे से खेलना और कम से कम 1 घंटे तक वापस मत आना। बाय बाय बाय। वैसे मैं पूछ सकती हूँ कि आपने शुभ को 1 घंटा खेलने के लिए क्यों कहा? क्योंकि शुभ के छोटे भाई या बहन को लाने की तैयारी करनी है। अच्छा। क्या हो? अरे अच्छा सुनो सुनो। अरे अरे रुको ना, मैं आ रहा हूँ यार, रुको। अरे कविता, ये कड़छी लेकर कहाँ पर जा रही हो? गौतम, शुभ ने मुझे आवाज लगाई क्या? अरे वो तुम्हें कैसे आवाज दे सकता है, वो तो अभी तक घर आया नहीं। अरे जीजू, आज तो आप जल्दी घर आ गए। हाँ वो ऑफिस में। कनक, तुम ये सब बातें छोड़ो, तुम जल्दी से शुभ को लेकर आओ, वो वही ग्राउंड में खेल रहा है। जी मैं अभी जाती हूँ। अरे साली साहिब अभी भी क्लास से आई है, थकी हुई होगी, पानी वानी पिलाओ साली साहिबा को, मैं देख कर आता हूँ। ठीक है ये लो। थैंक यू। चाय कॉफी कुछ पिलाओगे? हाँ। बेटा राहुल, शुभ को देखा तुमने? वो तो थोड़ी देर खेल के चला गया। लेकिन बेटा घर पर तो आया नहीं वो। वो बोल रहा था कि उसको एक चॉकलेट का खजाना मिलने वाला है। चॉकलेट का खजाना कहाँ पर? उस तरह। बेटा शुभ, शुभ, शुभ। पापा पापा पापा। हेलो। यहाँ वहाँ आवाज लगाने से बेटा नहीं मिलने वाला। कौन हो तुम और मेरा बेटा कहाँ पर है? पापा तुम्हारा बेटा जहाँ भी है सही सलामत है और तुम्हें मिल भी जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। कैसा काम? बहुत आसान काम है, इनकार मत करना, और अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारा बेटा। अरे कम से कम बताओ तो क्या काम करना है। देखो मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो ठीक है, तुम्हें आज रात अपनी साली के कमरे में जाना है और उसके साथ रेप करना है। ये क्या बकवास कर रहे तुम? कहा था ना इनकार मत करना। तुम अपना बेटा चाहते हो या नहीं? हेलो हेलो। पापा 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 मैं आऊँ पापा। आंकड़े बताते हैं कि
2011 से लेकर 2014 तक देश भर में तकरीबन 3.25 लाख बच्चे लापता हुए। किडनैपिंग के ज्यादातर केसेस में मामला फिरौती का होता है, लेकिन शुभ की किडनैपिंग के मामले में किडनैपर ने जो डिमांड रखी वो बेहद हैरान कर देने वाली थी। ये किडनैपर कनक का रेप या यौन शोषण क्यों करवाना चाहता है? मकसद क्या है इस किडनैपिंग का? कहीं कोई जान पहचान वाला शख्स ही तो इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड नहीं, जो बदला लेने के लिए एक बच्चे को मोहरा बना रहा है। क्या हुआ? जीत कहाँ है? बोल, मेरा बेटा कहाँ पर है? मुझे क्या पता तुम्हारा बेटा कहाँ पे? बाप को मुखी में हो। बस हाथ में रहो अपनी, वरना मैं। देख, मुझे पता है कि तूने मेरे बेटे को गायब किया है, बता दे वरना। हेलो। दूसरों पे शक करना छोड़ दे और तुझे जितना काम कहा है ना उतना कर, वरना तुझे तेरा बेटा जिंदा नहीं मिलेगा, समझा कि नहीं? हेलो 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 हेलो। थैंक यू। और तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? बहुत अच्छी। शुभ कहाँ है? गौतम? गौतम, शुभ कहाँ है? गौतम, शुभ कहाँ है? शुभ को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? पर किसने? गौतम, बोलो किसने? पता नहीं, पर किडनैपर का फोन आया था। तो कितने पैसे चाहिए? बोलो बोलो, कितने पैसे चाहिए इसको? देखो, हमारे पास जो कुछ भी है ना, हम सब दे देंगे, हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे मेरा बच्चा चाहिए गौतम, मुझे मेरा बच्चा चाहिए गौतम, मुझे मेरा बच्चा चाहिए गौतम, मेरा बच्चा चाहिए मुझे। कविता, तुम चिंता मत करो, मैं शुभ को वापस ले आऊंगा। तुम्हें आज रात अपनी साली के कमरे में जाना है और उसके साथ रेप करना है। देखो देखो, कन्नक सबक समझने की कोशिश करो। हटिए यहाँ से। ये मेरी मजबूरी है, प्लीज समझने की कोशिश करो। ये सब करने के लिए हाथ दो यहाँ से। दीदी प्लीज मुझे जाने दो। दीदी मेरी मजबूरी तो मेरी बात तो। मुझे जाने दो। दीदी पागल हो गया क्या? हाँ, पागल हो गया हूँ मैं। क्या करूं? अपने बच्चे को बचाने के लिए मुझे ये सब करना होगा, तो फिर मुझे नहीं मिलेगा। क्या? ये सब करके? हाँ, वो किडनैपर यही चाहता है, उसी ने मुझे ये सब करने को कहा है। अगर मैंने ये सब नहीं किया, कविता वो शुभ को नहीं छोड़ेगा। क्या बकवास कर रहे हो? कोई ऐसा क्यों कहेगा? ये तो मुझे भी नहीं पता। पता नहीं बार बार वो मुझसे ये सब करने के लिए क्यों बोल रहा है। देखो गौतम, मुझे ना ये बहुत ही गड़बड़ वाला मामला लग रहा है। हम क्या करते हैं, हम ना पुलिस के पास जाते हैं। हाँ, शुभ की किडनैपिंग की बात जानने के बाद मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। अच्छा किया तुमने मुझे जो पुलिस के पास चलने का सजेशन दिया। एक मिनट, फोन। किसका फोन है? किसका फोन है गौतम? हेलो, पुलिस के पास जा रहे हो? देखो देखो देखो, मेरी बात सुनो पहले। देखो मुझे तो, मैं बात करती हूँ। हेलो, मेरा बेटा कहाँ है? सच कहूं तो मैंने तुम्हारी जैसी माँ नहीं देखी। बेटे की जिंदगी खतरे में है और फिर भी तुम पुलिस के पास जा रही हो। तुम
तुम्हें कैसे पता चला? मैं सब जानता हूँ। देखो, प्यार से समझा रहा हूँ, समझ लो। अपने पति को बोलो कि तुम्हारी बहन के कमरे में जाए और जाके उसके साथ रेप करे। लेकिन जितना बोल रहा हूँ उतना करो, वरना जाओ पुलिस के पास। वो तुम्हारे बेटे को जरूर ढूंढ निकालेंगे, लेकिन मुर्दा। देखो, मेरे बेटे को कुछ मत करो। मैं कहीं नहीं जा रही। हेलो हेलो, मेरी बात तो सुनो। क्या कहा उसने? क्या कहा किडनैपर ने? बोलो कुछ तो। तरीके साल में होगा मेरा बच्चा। गौतम, तुम मुझे कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, मुझे मेरा बच्चा ला दो प्लीज गौतम। दीदी, आप रोइए मत, शुभ जल्दी आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। मेरा बच्चा इस साल में होगा मेरा बच्चा। शुभ, मेरा बच्चा। चलिए जीजू, हमें वो काम करना ही पड़ेगा जो किडनैपर ने कहा था। चलिए जीजू। ये क्या कह रही हो तुम? जीजू, शुभ की जिंदगी का सवाल है और इस वक्त मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ शुभ जरूरी है। अब प्लीज चलिए। जीजू, जीजू, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, ये बात मैं, दीदी और आप जानते हैं। पर वो किडनैपर तो नहीं जानता है ना, हम उसे झूठ भी बोल सकते हैं। मतलब अगर आज का दिन मैं घर से बाहर ना जाऊं, उस किडनैपर को लगेगा कि हमने उसकी बात मान ली और उसने जो कहा था हमने वो काम कर दिया। हेलो, जो काम मैंने कहा था वो काम पूरा हो गया? हाँ, पूरा हो गया। गुड। अब एक काम करो, उस नेक काम की मुझे एक वीडियो सेंड करो। पर मैंने तो उसका कोई वीडियो नहीं बनाया। अगर बेटा चाहिए तो सबूत तो देना ही पड़ेगा, वरना अपने बच्चे को भूल जाओ। देखो प्लीज मुझसे ये पाप मत करवाओ। तुम कुछ भी बोलो, मैं कुछ और काम कर लूंगा। इसका मतलब है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने कुछ किया ही नहीं। कोई बात नहीं, अब करो। देखो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझसे ये पाप मत करवाओ। ठीक है, अगर तुम अपनी साली के साथ बड़ा पाप नहीं करना चाहते तो यही सही, लेकिन इसके बदले में तुम्हें एक छोटा सा पाप करना पड़ेगा। हाँ, मैं कर लूंगा। आज रात को पुराना बाजार में राजन ज्वेलर्स के यहाँ चोरी करनी पड़ेगी। सुबह तक तुम्हारा बच्चा सही सलामत तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। ठीक है, मैं कर लूंगा। अब एक काम करो, फोन अपनी पत्नी को दो। वो तुमसे बात करना चाहता है। हेलो। एक तेरा पति एक छोटा सा पाप करने जा रहा है, अब उसकी कमी की भरपाई तो तुझे ही पूरी करनी पड़ेगी। तो अगर बच्चा सही सलामत चाहिए तो तुझे भी एक छोटा सा पाप करना पड़ेगा। क्या? आज रात को जब तेरा पति चोरी करने जाएगा तो मेरा एक आदमी तेरे घर आएगा पाप करने। मेरा मतलब है कि तुझसे प्यार करना, बस उसे प्यार करने देना। तेरा बच्चा 24 घंटे से भूखा प्यासा है और मुझसे तेरे बच्चे की तकलीफ देखी नहीं जा रही। अगर ना किया तो समझ लेना कि तेरा बच्चा क्या हुआ कविता? क्या कहा उसने? वो लोग शुभ को छोड़ रहे हैं ना? क्या कहा उसने? वो वही कह रहा था करने के लिए। गौतम, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मुझे मेरा बच्चा चाहिए गौतम। मुझे मेरा बच्चा चाहिए गौतम।
सुनो, अपना ख्याल रखना। मेरे दिमाग में भी सिर्फ एक ख्याल है, वो है शुभ का। तुम ये चोरी कर पाओगे ना? चोरी तो क्या, अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी मैं जान दे दूंगा, लेकिन शुभ को हर हाल में घर लेकर आऊंगा। दीदी आप मुझे कुछ बताएंगे, ये सब क्या हो रहा है? कनक तू इन सब में मत पड़, जा अपने कमरे में जा, और जब तक मैं ना कहूँ तब तक अपने कमरे से बाहर मत आना। पर दीदी कनक बस इतना जान ले कि तेरे जीजू मेरा बेटा लेने गए, अब और सवाल नहीं, जा अपने कमरे में जा। बताओ मेरा बेटा कहाँ है? बोलो क्या कि तुमने मेरे बेटे के साथ? बोलो मेरा बेटा कहाँ है? पहले अंदर चलें। एक मिनट। क्यों, बेटा नहीं चाहिए क्या? मैं 1 मिनट में आई। हेलो, पुलिस स्टेशन जी। पुराना बाजार में जो राजन ज्वेलर्स है वहां पर एक चोर चोरी कर रहा है। आप जल्दी जाकर उसे पकड़ लीजिए। वेलकम। तो ये सब तू कर रही है? नहीं दीदी, वो मैं आने में देर हो गई।
झूठ मत बोल, सब सुन लिया है मैंने। क्या बिगाड़ा था हमने तेरा? क्यों कर रही है सब? बोल। हाँ मैंने किया ये सब। अब तुम जाओ यहाँ से, वरना जीजा जी आ गए ना तो ऐसे ही प्रॉब्लम हो जाएगी। इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो आया हूँ, थोड़ी देर तो रुकूंगा ही। और वैसे भी तुम्हारे जीजा जी इतनी जल्दी नहीं आएंगे। और दीदी आ गई तो? माँ से देखो ना से। पापा पापा देखो। अगर जीजा जी को पता चल गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। क्या वो? उसने मेरे साथ क्या केस है? मेरे घर में घुसकर मेरी साली के साथ गलत काम करता है। कहाँ भाग रहे हो तुम? रुको, कहाँ भाग रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो इसका मतलब जीतू गलत नहीं था। हाँ, तूने उसे खुद बुलाया था और अपनी सारी गलतियां छिपाने के लिए हमारे साथ वो सब नाटक किया और अब ये सब कर रही है। क्यों कर रही है? प्यार करती थी मैं उसे। कितनी बेइज्जती की ना तुमने उसकी, और तुम लोगों ने उसे चोर बोला, सब लोगों के सामने उसे मारा पीटा। तुझे पता है, जब मैं यहाँ होती थी तो जीतू कॉल करता था। हेलो, जो काम मैंने कहा था वो पूरा हो गया? पूरा हो गया। गुड। अब एक काम करो, उस नेक काम की मुझे वीडियो सेंड करो। और जब जीजा जी वहाँ होते थे तो मैं कॉल करती थी। ये क्या बकवास कर रहे तुम? तुम्हें कहा था ना इनकार मत करना। तुम्हें तुम्हारा बेटा चाहिए या नहीं, तुम लोगों से बदला लेने के लिए। तू पागल हो गई है? हाँ, अपनी सगी बहन के साथ, उसके बेटे के साथ तूने ये सब किया एक गैर के लिए? बताओ मेरा बेटा कौन? बोल बोल, मेरा बेटा कहाँ है? बताऊंगी मैं तेरा बेटा कहाँ है, पर एक शर्त पे। तू जीजा जी को कुछ नहीं कहेगी। वो तो मैं बात में देखूंगी। अभी मैं गौतम को फोन लगाऊंगी और उसे वापस बुलाऊंगी। नहीं नहीं, फोन करेगी। फोन 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 दे, फोन दे, फोन दे। गलत, मैंने कहा फोन छोड़। फोन तो छोड़। मैंने कहा फोन छोड़। फोन छोड़, छोड़ फोन का। सब पता चल गया। क्या दबा दिया यार तूने? अब हम नहीं मरेंगे, मरेगी तो ये। छोड़ो मुझे। तेरा टाइम खत्म। मस्करा, छोड़ मुझे। कनक क्या कर रही है? नहीं कनक, देख, तू मेरी बहन है कनक। कनक क्या कर रही है कनक? कनक तू पागल हो गई है क्या कनक? कनक तू ऐसा नहीं कर सकती। कनक तू मेरी बहन है कनक, तू क्या कर रही है? कनक मार। पागल हो गई है क्या कनक? अपनी गलती की सजा किसे दे रही है कनक? अगर वो जीतू से प्यार करती है तो उसने ये बात अपने दीदी और जीजा जी से छिपाई क्यों? उसकी पसंद का ना तो उसके जीजा ने विरोध किया, ना उसकी दीदी ने। हाँ, अगर वो विरोध करते तब तो बदले की आग में जल रही कनक का गुस्सा समझ भी आता, लेकिन अपने पागलपन में उसने बेवजह अपनी दीदी की हत्या कर दी। मासूम शुभ को किडनैप करके उसे मौत के मुंह में धकेल रखा है और चोरी के इल्जाम में फंसाकर जीजा को जेल भेजने का इंतजाम कर दिया है। और ये सब किस लिए? ताकि वो जीतू को पा सके। आखिर कैसा बदला है ये? जीजू, 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 मेरी बात तो सुन, जीजू। उसने दीदी को मार दिया। मैंने उसको बहुत रोकने की कोशिश की, पर वो दीदी के साथ जबरदस्ती कर रहा था और उसने दीदी को मार दिया और मुझे भी मारा। दीदी, दीदी, दीदी।
मैंने ही ज्वेलरी की चोरी की है, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। पुलिस को अपने बच्चे के किडनैपिंग के बारे में नहीं बताकर बहुत बड़ी गलती की है। अगर पहले बताया होता तो अब तक आपका बेटा भी मिल गया होता और पत्नी का मर्डर भी नहीं होता। मैं आपको बताने वाला था, पर मैं आपके बेटे को ढूंढूंगा। चोरी के इल्जाम में आपको गिरफ्तार किया जाता है। अभी मेरे साथ चलना होगा। ये कहाँ लेकर आ गए? अरे बहुत अच्छी जगह, चल तो सही। चल, तू क्यों टेंशन ले रही है? तू सुनता नहीं है यार। नहीं, रोमांटिक प्लेस है तो देख तो सही यार। अरे यार, ये ताला किसने लगा दिया? देख, ताला भी लगा रखा। मैंने बोला था ना तेरे को, ऐसी सुनसान जगह पे मत आ। आपकी हालत को देखकर ये जो बेल मिला है, मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं करूँगा। अब ये शहर छोड़कर मत जाइएगा। और आपने जो स्टेटमेंट में अपने बच्चे के बारे में बताया है, मैंने सारे थाने को इन्फॉर्म कर दिया है। और जो वो फ़ोन नंबर आपने बताया है, उसका भी लोकेशन ट्रेस हो चुका है। आपके मोबाइल पे जितने भी कॉल्स आए हैं, वो आपके घर के आसपास से किए हुए कॉल्स हैं। और आगे भी अगर कोई कॉल आता है तो सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करेंगे। जाइए। थैंक यू। दरवाजा खोलो, मुझे ऐसे बाहर निकालो। कोई है यहाँ पे? कोई नहीं है यार, चल चल निकलते चल। मुझे बाहर निकालो आंटी। कोई है यहाँ पे? मुझे पहले पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। आज मेरी गलती की वजह से पता नहीं कौन मुझसे दुश्मनी निकाल रहा है। क्या? कभी? ठीक है, हम अभी आ रहे हैं। जीजू, शुभ मिल गया। कहाँ पर है शुभ? जीजू, वो पुराना घर है ना, वहीं आगे कच्चा रास्ता मिलता है, वहीं पर है शुभ। अच्छा, पुलिस को मिला शुभ? नहीं जीजू, मुझे किसी आदमी का कॉल आया और उसने कहा कि मेरा नंबर शुभ ने उसको दिया है। अब चलिए आप यहाँ से। कहीं शुभ यहाँ पर तो नहीं? नहीं जीजू, अभी तो हमें आगे जाना है। तुम लोगों ने अंदर से आवाज़ सुनी थी? हाँ सर, आवाज़ तो अंदर से सुनी थी, पर हम पीछे की साइड थे और वहाँ पर भी ताला ही लगा हुआ था। दरवाजा तोड़। ठीक। और कितना आगे जाना है कनक? वो जीजू जिसने कॉल किया था, उसने कहा था कि डेड एंड तक आना। डेड एंड? जल्दी लेके आ। चल 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 चल। शुभ कैसा होगा, कहाँ पर होगा? ये तुम कहाँ पर ले आई हो? ये तो डेड एंड है। हेलो मिस्टर गौतम, इंस्पेक्टर राकेश बोल रहा हूँ। हाँ हाँ जी बोलिए। आपका बेटा मिल गया है। अच्छा, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है। हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, अब जल्दी आ जाइए। ओके ओके, मैं आता हूँ। हाँ चलो। शुभ का पता चल गया, शायद वो वहीं पर था जहाँ पर हमने पुलिस वालों को देखा था। चलो।
बॉयफ्रेंड को चोर बोला था ना? अब मर। शुभ कहाँ है? तुम्हारे जीजाजी कहाँ हैं? पता नहीं सर, मुझे तो उन्होंने कहा कि आपका कॉल आया था और वो हॉस्पिटल जा रहे हैं शुभ को लेने। अच्छा, आए नहीं क्या अभी तक? नहीं। शुभ ठीक तो है ना? अभी वो बेहोश है। परिवार का कोई सदस्य उसके साथ रहना जरूरी है। वो सदमे में। अब जाइए अंदर। थैंक यू सर। से डरती थोड़ी ना। हेलो 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 इंस्पेक्टर साहब, अब मेरी बात सुनिए। वो जो मेरी साली है, हाँ, उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। माँ के पास जाना है ना, पापा के पास भेजूंगी। माँ पापा के पास। प्लीज सॉरी, गलती हो सब प्लीज प्लीज, आई एम सॉरी सब, प्लीज मुझे अंदर डाल। मैडम ना थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर साहब। वेलकम। चलो बेटा, अब इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। ये जिंदगी भर अपने कर्मों से डरेगी, यहीं पर सड़ेगी, और अब रोने की बारी इसकी है। चलो बेटा। जितनी हिम्मत दिखाकर कनक ने किडनैपिंग की साजिश रची, अपनी बहन की हत्या कर दी, अपने जीजा गौतम को रास्ते से हटाने का खेल खेला, अगर उतनी ही हिम्मत के साथ उसने अपने और जीतू के रिश्ते की सच्चाई दीदी जीजा जी के सामने रख दी होती तो इतना सब कुछ नहीं होता। आज कनक जेल में है, लेकिन जाते जाते वो अपना परिवार तबाह कर दिया। अगर भावनाएं गलत नहीं है तो फिर अपनी पसंद नापसंद अपने परिवार वालों के सामने रखने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि चोरी छिपे बनाए गए रिश्ते एक ना एक दिन सामने आते ही हैं। बेहतर होता कि कनक अपने और जीतू के रिश्ते को सबके सामने स्वीकार कर लेती, लेकिन उसने अपनी ही गलतियों की वजह से पहले तो जीतू को गुनहगार बनाया और फिर उसकी बेइज्जती का बदला लेने के लिए खुद गुनहगार बनकर अपनों की ही दुश्मन बन गई। ऐसे मामलों में अपराधी विक्टिम के परिवार वालों को डराते ही इसलिए ताकि उनकी भावनाओं की आड़ में अपने अपराध को अंजाम भी दे सकें और पुलिस से भी बच जाए। यही गलती गौतम से हुई। अगर अपने बेटे की किडनैपिंग के मामले में उसने पहले ही दिन पुलिस की मदद दी होती तो गुनहगार अपनी साजिश को इस अंजाम तक कभी नहीं पहुंचा पाता। इसीलिए अगर कभी भी ऐसी परिस्थिति का सामना हो तो फौरन पुलिस की मदद लें, डर कर नहीं, डट कर। सावधानी।